हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पे। और मैं अनिल वकील आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, हिंदी की वीडियो लेके आए हैं जिसमें क्या है, अलंकार पढ़ेंगे। यूपी पुलिस का एग्जाम लगा हुआ है, बहुत ही जल्द होने वाला है, डेट आ चुकी है। तो क्या है, अलंकार थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो सकती है क्योंकि पूरे अलंकार को कंप्लीट किया है, एक ही वीडियो है और इसमें पूरा अलंकार आपको क्या है देखने को मिलेंगे। जो भी प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है कि नहीं, बढ़िया तरीका से उदाहरण बनाए गए। तो अंत तक वीडियो के बने रहिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए और आप भी कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अलंकार अलंकार पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में, प्रीवियस ईयर देखेंगे आप, या 2024 में जो हुआ था पेपर, उसमें हर एक में एक क्वेश्चन आया था। तो अलंकार देखते हैं। देखिए ना, अलंकार जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है। अलंकार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है अलम प्लस कार, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है आभूषण, आभूषण, और कार का मतलब क्या है? करने वाला। तो इन दो शब्दों से मिलके बना हुआ। कभी कभार डायरेक्ट पूछ लेगा कि अलंकार क्या है या किससे मिलके बना है। तो क्या है, अलम धातु से मिलके बना है, अलम प्लस कार, दो शब्दों से मिलके बना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अलम प्लस कार से मिलके बना हुआ है। अलम का अर्थ क्या है? आभूषण, और कार का मतलब है कार्य को करने वाला। ठीक है कि नहीं? देखते जरा। तो अलंकार के जो भेद हैं तो वो कितने हैं? तो तीन भेद है और मुख्य रूप से दो माने जाते हैं। तो अलंकार के जो भेद हैं वो कितने हैं? अलंकार के भेद हैं वो तीन हैं मेन रूप से। वो कौन कौन से? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। लेकिन एग्जाम में जो आपके में आएंगे वो कौन से? शब्द और अर्थ अलंकार। ठीक है क्या नहीं? तो ये ध्यान रखना, अलंकार को क्या है, मुख्य रूप से दो ही माने गए, ये ध्यान रखेंगे। पहला हम शुरुआत करते कहां से? शब्द अलंकार से। तो ये कभी कभार डायरेक्ट प्रश्न ये पूछेगा कि शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो शब्द अलंकार का सीधा सा मतलब ये शब्द के अनुसार क्या करे, परिवर्तन करे, या जो बदलाव उसमें आए उसको क्या कहेंगे? शब्द अलंकार। उसमें कौन कौन से आएंगे? अनुप्रास, यमक, श्लेष, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा और पुनरोक्ति। शुरुआत वाले ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष। देखिए, तो शुरुआत करते हैं यहां से। अर्थ अलंकार में कौन कौन से आएंगे? तो इसमें आएंगे आपके कौन कौन से हैं? एक तो आएगा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना। ये सब किस में आएंगे? ये आएंगे आपके अर्थ अलंकार, जो अर्थ के अनुसार उनमें परिवर्तन आएगा। तो देखिए जरा, शुरुआत करते हैं शब्द अलंकार की। और पहला कौन सा इसमें? अनुप्रास अलंकार। कौन सा है पहला? अनुप्रास। देखिए, अनुप्रास में क्या आएगा? अनुप्रास में सीधा सा देखिए, जैसे तरण, तनुजा, तट, तमाल, तरबर, छाए। तो यहाँ पे जो होगा, एक ही वर्ड की क्या है? आवृत्ति बार बार। लेकिन जब आप इसके भेद पढ़ेंगे, अनुप्रास के 5 भेद हैं, उनमें जानेंगे अलग अलग। कहीं कहीं क्या है, पूरा का पूरा ही सेंटेंस रिपीट हो जाएगा, थोड़ा सा बदलाव होगा, लाटा अनुप्रास वगैरह। कहीं अंत में तुक मिल रहा होगा, वो अलग तरीका से। तो डायरेक्ट कभी कभार अनुप्रास भी पूछेगा, अंदर जाएगा भी पूछेगा, दोनों तरीका से पढ़ेंगे आप। देखिए, तो अनुप्रास, अनुप्रास क्या है? अनु और प्रास के शब्दों से मिलकर बना है, जिसका कि मतलब क्या? अनुमान क्या होता है? पास वाला। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, उदाहरण देखते हैं, इसके उदाहरण पूछे जाएंगे। तो जैसे तरण, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, छाए, या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ये आपने सुना ही होगा। ये सब क्या है? अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। देखिए जरा, तरण, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, छाए। तो किस वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है? ता की। देखो, बार बार हो रही है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पे होगा आपका कौन सा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है कि नहीं? देखिए, अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं? तो वो हैं 5 भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं? 5 भेद हैं, ये ध्यान रखेंगे। कौन कौन से हैं 5 भेद? तो पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, एक है आपका कौन सा? लाटानुप्रास, एक है श्रुत्यानुप्रास, एक है अंत्यानुप्रास। ठीक है कि नहीं? तो ये कुल मिला के कितने भेद है? 5 भेद है। और हम पढ़ने वाले कौन सा है? पहला वाला, इसका नाम क्या है? छेकानुप्रास। कौन सा पढ़ने वाले? छेकानुप्रास। तो देखिए, छेक, छेक का मतलब क्या है? चतुर, चालाक। और इसमें क्या होगा? जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वतः स्वरूप से क्रम से क्या आवृत्ति होगी, वहां कौन सा होगा? छेकानुप्रास। या ऐसे कह सकते हो, 2 बार रिपीट होंगे तो वहां कौन सा होगा? छेकानुप्रास। देखिए,
देखिए ना, ये देखिए क्या लिखा है, हंसे हंसे, और दई दई, रहेस रहेस, और क्या है ये भरी भरी। तो ये क्या रिपीट 2 बार हो रहे हैं, अर्थ सेम ही है, ये ध्यान रखना। तो वहां कौन सा होएगा, 6 का अनुप्रास। कौन सा होएगा, 6 का अनुप्रास। रिज रिज रहेस, रहेस हंस हंस उठे, सांसें भरे आंसू भरे, कहत दई दई। तो यहां पे कौन सा होएगा, 6 का अनुप्रास। अगला देखिए ना, वंदे गुरुपद पदम पराग, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। इसमें भी कौन सा है, 6 का अनुप्रास। अगला देखिए, या 2 बार शब्द रिपीट हो जाए, या फिर क्या वर्ड आ रहा होंगे 2 बार, जैसे कंकन किंकिन नुपुर धुनि, सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अच्छा ये ध्यान रखना, या तो ऑप्शन दिया होगा 6 का अनुप्रास, अगर नहीं दिया तो वो सीधा अनुप्रास अलंकार पूछ रहा होगा, ये ध्यान रखना। ज्यादातर चांस बनेंगे आपके पेपर में कि वो अनुप्रास ही पूछे, अंदर जाके ना पूछे। तो ये कहीं ऐसे करके उदाहरण आ जाए, कंकन किंकुन निपुर धुने, ये किसका उदाहरण है, तो आप बताएंगे अनुप्रास। लेकिन अनुप्रास में पूछेगा तो कौन सा है, 6 का अनुप्रास। ठीक है क्या नहीं। अगला देखिए, ये सबरे उदाहरण किसके, अनुप्रास अलंकार में ही है, 6 का आगे। राधा के वरवैन सुने, चीनी चकित सुभाए, दाख दुखी मिश्री मुरी, सुधा रही सकुचाए। अब देखना, राधा के वर, अब वाह वाह 2 बार आया है, चा और चा 2 बार आया है, इसलिए कौन सा है, 6 का है। ठीक है क्या नहीं। अगला देखेंगे, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्या अनुप्रास कौन सा है, वृत्त्या अनुप्रास। देखिए जरा, अब इसमें क्या होगी, एक ही वर्ड की आवृत्ति कई बार होगी। उसमें केवल कितना था, 2 बार रह रही थी, जहां में ज्यादा बार होगी। जैसे तरन तनुजा तट तमाल, ये वाला अगर उदाहरण इसमें पूछा जाए अनुप्रास में कौन सा अनुप्रास है, तो आप बताएंगे कौन सा है, वृत्त्यानुप्रास। ठीक है क्या नहीं। देखिए रहे, तो इसमें क्या है, मुदित महीपति मंदिर आए। अब देखना, मां कितनी बार आया है यहाँ पे, एक तो ये रहा मां यहां पे भी है, यहां पे 3 बार आया। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सा, यानी 2 से अधिक बार एक ही वर्ड की आवृत्ति होगी, तो वहां कौन सा अनुप्रास होएगा, वृत्त्यानुप्रास। और कुछ ऑप्शन ही नहीं दिए, जैसे श्लेष यमक ऐसे करके दिया, तो आप सीधा अनुप्रास लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है क्या नहीं। देखिए रहा, आगे इसके उदाहरण है, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशों जाने ही निरंतर गावे। अब यहां पे दिखाई दे रहा होगा क्या है, सा ना हा और रा की क्या हो रही है, आवृत्ति अनेक बार हो रही है। तो यहां कौन सा होएगा, ये ध्यान रखेंगे, कौन सा वाला है, वृत्त्या अनुप्रास। अभी ये बताया था, तरन तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए, तो ता की क्या हो रही है, आवृत्ति बार बार हो रही है। अगला देखेंगे, लाटानुप्रास। कौन सा है, लाटानुप्रास। तो लाटानुप्रास में क्या होगा, पूरा का पूरा सेंटेंस वही रहेगा, बाकी क्या रहता है, पूरा रहता है, थोड़ा सा बदलाव होएगा, वहां पे क्या होगा, लाटानुप्रास है। ठीक है कि नहीं। यहां पे क्या दिया है, परिभाषा, जहां शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है, वहां क्या होगा, मतलब पूरा, जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूरा का पूरा क्या है, सेंटेंस पूरा आ रहा है, बस कपूत और सपूत 2 चीज बदली गई, ऐसे करके यहां पे देखेंगे। यमक का उल्टा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। यमक में क्या होगा, 2 बार आएगा, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होगा, भिन्न होगा। यहां पे क्या होता है, सेम ही रहेगा, ये ध्यान रखना। देखो, मनुष्य भाई जो मनुष्य के लिए मरे, जैसे एक लाइन दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सा अलंकार है, मनुष्य भाई जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये कह रहा है मनुष्य, दोनों बार मनुष्य आया और दोनों बार मनुष्य का अर्थ सेम ही है, ये ध्यान रखना, कोई बदलाव नहीं है। देखो, पहले वाले का अर्थ क्या है, इंसान, दूसरे का क्या है, इंसानियत, मनुष्य का, लेकिन वो मनुष्य से ही लिया गया है। देखिए रहा, अगला है वही वाला अभी बताया था, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत क्यों धन संचय, यानी कि पुत्र अगर योग्य है तो बाकी लायक कुछ भी आप इकट्ठा करके जाइए, बाकी लायक कोई महत्व नहीं रखेगा, क्योंकि वो अपने आप ही इकट्ठा कर लेगा। और पूत कपूत है, अब वो पौवा लगा रहा है, अब तुम बाकी लायक कितनी भी संपत्ति छोड़ के जाओ, वो तो क्या कर देगा, बलिया मैट कर देगा, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए ये बोला गया, बड़ी सत्य बात है ये, तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। लेकिन इतनी तो छोड़ के जाओ कि वो अपनी कोई पढ़ाई वढ़ाई तो कर सके। आप जैसे कुछ भी नहीं छोड़ के गए, आप पूरा खर्च करके चले गए, मैंने कि पूत सपूत है तो जोड़ लेगा, ऐसा नहीं है।
जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए। अब जननी तू जननी भई, जननी का मतलब होता है माता, जननी का मतलब क्या है माता, माता तू माता भई, तो जहां दोनों बार जननी का अर्थ क्या है मां ही है, इसलिए यहां पे कौन सा है लाटा अनुप्रास है। अगर चेंज होता तो क्या होता, तो वहां यमक होता। अगला देख, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताय, राम हृदय नहीं विपत्ति सुमंगलताय। अब केवल कोमा का फर्क है, केवल क्या है कोमा का, पहले यहां पे क्या नहीं के बाद लगा, यहां पहले लगा दिया, बाकी पूरा वाक्य क्या आया है सेम आया, तो यहां पे भी कौन सा होगा लाटा अनुप्रास होगा, ये ध्यान रखें। अगला है श्रुत्यानुप्रास, क्या है यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में क्या है बड़ा सरल सा ही है, जहां में क्या होगा एक ही वर्ग के वर्णों की क्या होगी आवृत्ति होगी, एक ही वर्ग से सेंस क्या है, जैसे वर्णमाला जिन्होंने नहीं देखी वीडियो वो देखेंगे तब वहां जानेंगे बढ़िया तरीका से क्या होते वर्ग वगैरह। देखिए जैसे का तो खा गा घा और गा, ये क्या है ये सबरे आ रहे हैं किसके का वर्ग के, तो यानी कि क्या होगी एक ही वर्ग की क्या हो रही है आवृत्ति होगी, तो वहां पे कौन सा होगा श्रुत्या अनुप्रास, कौन सा होगा श्रुत्या अनुप्रास। देखिए जरा, दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। अब देखना दा जो है दा वर्ग, और दा में कौन सा आएगा देख ता वर्ग का है ये, ता था दा और धा और ना, ये किसमें ये ता वर्ग में आएंगे, ये ध्यान रखना, ये सबरे किसके ता वर्ग के। देखो दा आया दा आ गया, ना आ गया, ता आ गया, था आ गया, यानी एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होगी, तो वहां पे कौन सा होगा, तो वहां पे होगा श्रुत्या अनुप्रास। छह का अनुप्रास एक वर्ड दो बार आए तो कौन सा होगा छह का अनुप्रास, और एक था अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अभी नहीं पढ़ा आपने, कौन सा है वृत्त्यानुप्रास, तो वृत्त्या में क्या है तो अनेक बार आएगा। लाटानुप्रास में पूरा सेम ही रहेगा, थोड़ा सा बदलाव होएगा, और ये आप पढ़ रहे कौन सा श्रुत्यानुप्रास, जहां में एक ही वर्ग के वर्णों की क्या होगी आवृत्ति होगी, ठीक है क्या नहीं। देख अगला है अंत्यानुप्रास, अगला कौन सा है अंत्यानुप्रास। इसमें क्या होगा लास्ट में क्या हो रही होगी तुक बननी होगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोग उजागर। देखिए ये रे लास्ट में क्या बनेगी तुकबाजी बनेगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोग उजागर। अगला है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लास्ट में क्या हो रही होगी तुकबंदी हो रही होगी, ठीक है क्या नहीं। अगला देखते हैं अनुप्रास के बाद कौन सा है यमक अलंकार, अनुप्रास के बाद कौन सा है यमक अलंकार, और यमक का देखिए जरा, यमक का अर्थ क्या है दो या फिर क्या है जोड़ा, यमक का अर्थ क्या है दो या फिर जोड़ा। ऐसे करके समझिए दो शब्द जैसे आए और दोनों के अलग ही अर्थ क्या निकलेंगे अलग अलग निकलेंगे। ध्यान रखना लाटानुप्रास में दो बार आ रहे हैं लेकिन अर्थ क्या है सेम ही है, यमक में दो बार आएगा दोनों बार अलग अर्थ है, श्लेष अलग होता है, एक शब्द आएगा उसके अर्थ अनेक होंगे यानी कि चिपके हुए होंगे, ठीक है क्या नहीं, ये ध्यान रखेंगे। तो क्या है यमक अलंकार दो या फिर क्या है जोड़ा है। देखिए कनक कनक ते सौगुनी बाधकता दिखाए, जा पाए बोराए जग बा खाए बोराए। तो ये शुरू से पढ़ के आ रहे बचपन से पढ़ते हुए आए हैं ये वाला, तो देखिए यहाँ पे दो शब्द दिए हुए हैं, एक तो कौन सा है कनक, कनक का एक अर्थ क्या है सोना या कह सकते हैं स्वर्ण, और एक कनक का अर्थ क्या है धतूरा। तो एक न्यों कह रहा है कभी कहना चाह रहा है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिक है, यानी कनक कनक न्यों कह रहा है सोना की मादकता व कनक धतूरा से अधिक है, क्योंकि जा खाए धतूरा को तो खाए के बोरा हो, सोना तो पाते ही बोरा जाओ। अब एकदम डरा हुआ मिल जाए आपको थोड़ा सा आप लेके निकल लो बोलोगे भी निकाल से, तो वही वाला कहना चाह रहा है यहाँ पे क्या है कनक कनक दोनों बार आया है, दोनों का अर्थ क्या है अलग अलग, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है क्या नहीं। इसलिए कौन सा अलंकार होगा यहाँ पे यमक अलंकार। अगला है तीन बेर, बेर का मतलब है तीन बेर का मतलब क्या है बार, तीन बेर का मतलब क्या है तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी, तो एक बार तो है बार, एक बेर का है वो फल है, जो वो वाला गाना सुना मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, वही वाला ये बेर, ठीक है क्या नहीं, ये ध्यान रखना। एक बार का मतलब क्या है
टाइम्स, कितनी बार खा रही है वो, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए जरा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो काली काली घटा है, एक घटा तो मतलब क्या है, जो बारिश वाली घटा है, और घटा का एक मतलब क्या है, कम होना। काली घटा का मतलब जो काले बादल होते हैं वो वाला, एक घटा का मतलब क्या होता है, कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा। कहा कवि बेनी, बेनी ब्याल की, एक बेनी अर्थ क्या है यहां पे, जो कवि है, और एक अर्थ क्या है, जो मुरली के अर्थ में। देखिए जरा और क्या है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। तो देखिए दो अर्थ हैं मन का, एक मन का मतलब क्या है, मोतियों की माला, मन का मतलब क्या है, मोती, यानी मोतियों की माला जो पिरोई जाती है। और एक मन का अर्थ क्या है, वो हृदय यानी कि मन। तो ये क्या कह रहा है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। अब भजन कैसे कर रहे हैं, ओम ऐसे करेगा, सोच रहे दूसरे की बुराई, यानी कि वो अरे अगर टांग टूट जाए तो रेस नहीं लगे, या ये पेपर वाले दिन बीमार हो जाए, और भगवान का नाम ले रहे, नए नए काम कर रहे, ऐसे नहीं है। क्या कह रहा है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो यहाँ पे मन का आपको उसमें नहीं जाना, अर्थ लिखना नहीं, क्योंकि इंटर का पेपर नहीं, केवल आपको जानना है कौन सा उदाहरण किस अलंकार का है, ठीक है क्या नहीं। तो मन का अर्थ क्या है, यहाँ पे माला, वो मोती के लय से आता है, और एक मन का अर्थ क्या है, हृदय। इसलिए कौन सा अलंकार होएगा यहाँ पे, यमक अलंकार। जेते तुम तारे, तेते नम में न तारे, जाने कि तुमने इतने लोगों का उद्धार किया जितने कि नम में तारे भी नहीं। तो तारे का मतलब दो है, एक तारे का अर्थ है कल्याण करना यानी उद्धार करना, और एक तारे का मतलब है स्टार, ठीक है कि नहीं। वही वाला तारा है, चांद तारों में नजर आए, वो वाला तारा है ये, तो ठीक है कि नहीं। तारे का एक अर्थ क्या है, स्टार, और एक तारे का मतलब है उद्धार कल्याण करना। देखिए जरा, सारंग ले चली कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाए के सारंग कही गई ओट। तो सारंग के कई अर्थ हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार, वो होगा आपका अलंकार यमक अलंकार। एक सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना का मतलब यहाँ पे कौन है, सजना है भाई, सजना के लिए। तो एक सजना, ये वही वाले हैं बिन साजन झूला झूलू, यानी कि पति के लिए, और एक सजना का मतलब है रेडी, यानी कि तैयार हो रही है, तैयार हो। तो दो अर्थ आ रहे हैं, और दोनों के अलग क्या है अर्थ है। सजना है मुझे सजना के लिए, ये ध्यान रखना। सजो किसी ने मना किया है क्या, पति के लिए सजोगी। अगला देखिए जरा, तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी के हैरी उर्वशी समान। अब देखिए उर्वशी का मतलब क्या है, एक अप्सरा है उर्वशी, उसके लिए एक अर्थ हुआ है। उर्वशी का मतलब होता है हृदय में बसी, तू मोहन के उर्वशी। और एक क्या है, उर्वशी है जो गले में पहने जाने वाला एक आभूषण है। तो कई अर्थ निकल रहे हैं बाकी मतलब, तो क्या बनेगा यहाँ पे, यमक अलंकार। अच्छा ये ध्यान रखना, श्लेष में और यमक में यही फर्क है कि श्लेष जैसे एक बार बस प्रयोग करेगा और निरे सारे अर्थ लिखने लेंगे, लेकिन यमक बार बार यूज हो रहा होगा और उनके अलग अलग अर्थ उस जगह पे निकल रहे होंगे, ठीक है कि नहीं, इतना सा ध्यान रखें। अच्छा ये सबरे उदाहरण लिखा है, आप सोच रहे होंगे इतने सारे उदाहरण क्यों करा रहे हो, एग्जाम का टाइम है, लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर ये सबरे आए हुए हैं एक बार आप सुन लेंगे तो आप एग्जाम में आराम से लगा पाएंगे। देखिए अगला है श्लेष अलंकार। कौन सा है, श्लेष। तो श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या है, चिपका हुआ। श्लेष का जो अर्थ है उसका अर्थ क्या है, चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या है, चिपका हुआ। तो कोई शब्द एक बार आएगा, अर्थ क्या निकलेंगे, अलग अलग निकलते जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो क्या कह रहा है, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात कोई शब्द एक ही बार आए हो और उसके क्या है, अर्थ अनेक निकल रहे हो, वहां पे क्या होगा, श्लेष अलंकार, ठीक है कि नहीं। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब जो पानी का अर्थ है वो अलग अलग दिया गया है, मोती के लिए अलग है, मनुष्य के लिए अलग है, और पानी के लिए तो पानी है ये। तो देखिए रहा, तो क्या कह रहा है, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब देखिए रहा, मोती के लिए क्या है, चमक। मोती के लिए पानी का अर्थ क्या है,
चमक, और मनुष्य के लिए क्या है, इज्जत। क्या है, इज्जत। तो मान उसके लिए, और चून के लिए तो वहां पे पानी ही अर्थ है, ये ध्यान रखना। तो ये तीन अर्थ निकले किसके, पानी के, ये ध्यान रखना। पानी, मोती के लिए पानी का मतलब क्या है, इज्जत। मनुष्य के लिए क्या, वो सॉरी, मोती के लिए क्या है, चमक, और मनुष्य के लिए क्या है, इज्जत, और चून के लिए क्या है, पानी है, ये ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं। देखिए ये स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। क्या है, पहले पानी का अर्थ है चमक, मोती के संदर्भ में प्रतिष्ठा या इज्जत मनुष्य के में, और तीसरे पानी का अर्थ जल ही है, यानी कि पानी है, किसके संबंध में, चून के अर्थ में। अगला ये देखिए ना, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, और सुवर्ण को खूजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब सुवर्ण को मतलब क्या है, जो सुवर्ण है उसके लिए अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो जैसे सुवर्ण, तो कवि के लिए तो क्या है, अच्छे वर्ड यानी अच्छे शब्द ढूंढ रहा है, और कवि व्यभिचारी, व्यभिचारी यानी ये बुरा आदमी है, वो क्या ढूंढ रहा है, अच्छे, सुवर्ण मतलब अच्छी चीज ढूंढ रहा है देखने के लिए, सुंदर स्त्री को देख रहा है। चोर के लिए क्या है, वो सोना ढूंढ रहा है। तो ये अलग अलग अर्थ है। देखिए जरा, कवि के संदर्भ में क्या है, अच्छे शब्द, व्यभिचारी तो वो जा रहे हैं, अब रोड पे निकल रहे, वो देखो निकल के जा रहा है, आगे सेक ली मैंने, देख देखे, या क्लास में बैठे हुए तो देख रहे हैं ऐसे करके, वो भाई से मन भर रहे हैं, तो वो ये उनके लिए क्या है, सुंदर रूप, उससे ही मतलब है। और जो चोर है उसके लिए सुवर्ण का अर्थ क्या है, सोना, यानी कि स्वर्ण। सोना का अर्थ क्या है, स्वर्ण। अगला देखिए, ये देखिए, ये रामायण से लिया हुआ है, रामचरितमानस से। ढोल गवार शूद्र पसुनारू सकल ताड़ना के अधिकारी। तो देखिए, ढोल के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ क्या है, ढोल को कसना, यानी कि ढोल को कसोगे नहीं तो आवाज नहीं आएगी। गवार के संदर्भ में क्या है, समझाना, और शूद्र के संबंध में क्या है, डांटना, और पशु के संदर्भ में क्या है, मारना, और नारी के संदर्भ में क्या है, बस में रखना। लेकिन उसका एक व्यक्ति है हमारे भाई मंत्री रहे, उन्होंने कुछ और ही अर्थ निकाल दिया था इसका। आपके में अगर आए ये वाली पंक्ति कौन सी, ढोल गवार शूद्र पसनारू सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इसमें आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे वहां पे कौन सा अलंकार है, आप बताएंगे श्लेष अलंकार है। ठीक है, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं किसके, ताड़ना के। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। अब देखिए, गांठ का क्या है, गन्ना के सेंस में, यहाँ पे गन्ना है, वहां पे गांठ होगी तो वहां रस नहीं होगा गांठ का। और ऐसे करके यहाँ पे प्रेम में जैसे गांठ एक बार पड़ जाएगी तो वहां क्या रहेगा, कोई आनंद नहीं रहेगा, प्यार नहीं रहेगा। तो देखिए, यहाँ गांठ का मतलब क्या है, ईर्ष्या, यानी कि जलन होने लगेगी, गांठ पड़ेगी, ये मन कहते ना अपने रिश्ते में गांठ आएगी, तो यानी कि ईर्ष्या जलन निकले। एक गांठ करता है जो गन्ने में, तो वहां पे क्या है, गन्ने का जो जोड़ होता है वहां पे रस नहीं होगा, वही दिया हुआ है। कौन सा वाला होगा यहाँ पे, श्लेष अलंकार। अगला, मंगन को देख पट देत बार बार है। अब देखिए, पट के अर्थ दो आए, एक बार यूज हो रहा है और अर्थ दो निकल रहे हैं। देखो, एक पट का अर्थ है वस्त्र, एक पट का अर्थ क्या है, दरवाजा। यानी कि मंगा यानी कि भिखारी को देखते ही क्या है, पट देते बार बार है, यानी कि एक तो ये सेंस आ रहा है कि वस्त्र दे रही है बार बार, और एक कोई खराब सी महिला देने की आएगो मांग बेग का ये आ गया तो बने का कर दी किवारी कुंदगी लगा दी। ठीक है कि नहीं, तो वो ये वस्त्र और एक क्या है, दरवाजा। अगला देखिए जरा, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बंधे अंधियारा होए। अब देखिए, बारे का दो अर्थ निकाले, एक है जलना और एक है जन्म से। यानी दीपक या जो शरारती बच्चा जब छोटे में शरारत कर रहा है तब तो अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसी क्या है, बारे, यानी कि दीपक जलेगा तब तो ठीक है। और क्या है, बड़े, तो एक बड़े का अर्थ है बड़ा होना और एक बढ़ाने का। जैसे तुमने देखा वो दुकानदार वगैरह ये नहीं कभी बोलेगा कि बंद कर रहे, क्या बोले, बढ़ा रहे। बढ़ाने का मतलब होता है बंद करना, तो बड़े होने पर या बुझाने पर। तो ऐसे करके यहाँ पे बड़े होने पर जो शरारती बच्चा जो छोटे में बाकी हरकतें अच्छी लग रही थी, बड़े होके क्या करेंगे, रोज शिकायतें आ रही होंगी, अब वो बेकारने लगे अंधियारा करे। तो वही कह रहा है ये, बड़े उजियारे करे बंधे अंधियारा होए। जैसे वो बड़ा होएगा तो क्या करेगा, बारे उजियारा करे, यानी जला रहे तो उजीता कर रहा है, और बंधे अंधियारा होए। अब दीपक और गति की उसकी कपूत की क्या करेगी, तुलना करेगी, ये ध्यान रखिए।
तो यहाँ पे अलग अलग अर्थ निकल रहे, बारे का जलना एक जन्म से, बड़े का बड़ा होना और बुझने से। देखिए अगला है वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा है? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार का मतलब क्या है? यहां पे देखिए जरा क्या है, बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता द्वारा कुछ अलग अर्थ निकाला जाए, यानी कि बोल कुछ और रहे, प्रेम बस या कुछ और अन्य भाव से अलग अर्थ निकाल दिया जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति। वक्र का मतलब क्या होता है? टेढ़ा। वक्र का मतलब क्या होता है? टेढ़ा। ये ध्यान रखिए। देखिए दो वक्रोक्ति है, काकु वक्रोक्ति और एक है श्लेष वक्रोक्ति। ये इतना ज्यादा पूछेगा नहीं, सीधा सा वक्रोक्ति में आ जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। देखो जरा काकु वक्रोक्ति में क्या होगा? जब वक्ता बोले जाने के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि, यानी कि तोतला वगैरह या कुछ और समझिए, इसके द्वारा क्या वो कुछ और ही समझ गया, या समझ में नहीं आया, तो वहां पे कौन सा होगा? काकु वक्रोक्ति। जैसे देते हैं वरदान से भाव चाहिए मीत, देते हैं वरदान से भाव चाहिए मीत। जब जैसे मैंने बोला, मैंने कि बोले बाबा क्या वरदान देते, भाव चाहिए मन में। अब दूसरा वाला क्या चाहिए? माने क्या समझ लिया, समझदार तो था नहीं वगैरह, भोले को वरदान है तो भाव चाहिए मीत। अब वो क्या समझ रहा है? भाव का मतलब माने समझ लिया मोल, यानी कि रुपया चाहिए, तो वो कह रहा है भोले को वरदान है तो भाव चाहिए मीत। तो यहाँ पे क्या है? उसको समझने में समस्या हुई है, इसलिए कौन सा है? वक्रोक्ति है। ये ध्यान रखिए। अगला श्लेष वक्रोक्ति। अब जहां में राधा और कृष्ण का है, अब यहां पे देखिए क्या बोल रहा है? कोह तुम घनश्याम हम तो बरसों कित जाए। अब जैसे गए कृष्ण गए वहां पे राधा से मिलने रात्रि के समय, और कुंद की खटखट आई, तो बोला उधर से आवाज आई राधा की, कहो तुम, पूछा प्रश्न उन्होंने पूछा, कहो तुम, तो बोलने लगे हम घनश्याम। तो घनश्याम का मतलब होता है काले बादल। अच्छा जी बताओ, जब आवाज दे रहे हैं कृष्ण, तो क्या वो समझ नहीं पाई होंगी राधा के कृष्ण ही है? अपने प्रेमी की आवाज तो हर एक कोई समझ जाता है। मुंह सांस ले रहा है वो भी उसकी आवाज सुनते हैं, फोन पे तो तकिया धर लेंगे वो भी सुनने, तो वो वाला सुनिए जो इन्हें आवाज दे। लेकिन ये क्या है? प्रेम बस या जानबूझ कर बोला गया है कि क्या बोल रही है? बोल रहे घनश्याम हम तो बरसों कितने जाएंगे। राधा ने क्या एक तंज कसा, तो बरसों कितने जाएंगे। घनश्याम यानी काले बादल है तो कितने बरसों जाएंगे। ऐसे ही एक और प्रश्न किया, कुंदी दोबारा से खटखटाई, तो बोला कौन? बोले हरि। हरि मैं राधे, यानी कि राधे मैं हरि हूं। हरि का मतलब होता है बंदर, और हरि का मतलब होता है विष्णु यानी कि कृष्ण। तो बिन्ने तो कहा था हरि हूं, तो राधा ने क्या कर दिया? फिर से तंज कसते हुए हरि, तो जाएगा डाले में तो कूदो। हरि का मतलब वानर होता है। तो ये क्या है? प्रेम बस, या ऐसे कह सकते हो, या कंठ ध्वनि द्वारा अलग अलग निकल जाते। तो वहां पे कौन सा होगा? वक्रोक्ति। अगला देखिए जरा, अगला अलंकार है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। देखिए जरा उपमा अलंकार में क्या होगा? यहां पे क्या है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, या उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, तो वहां कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा। क्या होगा? उपमा अलंकार। ये पूछा जाता है उपमा अलंकार किसका विपरीत है, तो आप बताएंगे प्रतिप अलंकार का क्या है? उल्टा है उपमा अलंकार। देखिए उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए तो उसको क्या कहेंगे? उपमेय। और जिससे उपमा दी जाए, अच्छा ऐसे करके भी समझिए, जिसकी तुलना की जाए तो उसको क्या कहेंगे? उपमेय। और उपमान जिससे तुलना की जा रही है तो उसको क्या कहेंगे? उपमान कहेंगे। ठीक है क्या? ये ध्यान रखना, जिससे तुलना की जाए उसको क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। देखिए जरा उदाहरण देखते हैं कौन कौन सी चीजें होंगी। हमें ज्यादातर पास की वस्तुओं में उपमेय होती है, ये शरीर से संबंधित होती है, इसमें क्या है? काल्पनिक गुण होते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए। उदाहरण से पहले ये जरूर जानना है, क्योंकि पहचानने में कौन से शब्द आपको कामयाब आएंगे। जैसे सासी से, सम समान, सरिस, सदृश, तुल्य, जिमी, जैसा, जैसी, जैसे, नाई, की तरह, के जैसा, के समान, ये सब अगर शब्द आ रहे हैं तो वहां पे कौन सा होगा? उपमान। से, सी से, सम समान, सरिस, ये आप जानेंगे। देखिए रहा ये तीन प्रकार हैं उपमा के, ये अन्य भेद हैं। वो कौन से? पूर्ण उपमा। ये आपके में नहीं पूछे जाएंगे पुलिस में, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा। देखिए आप सीधा सा उदाहरण देखते हैं। काम सा, यहां देखना जरा क्या आ गया? काम सा रूप प्रताप दिनेशा, सोम सा शील है राम महीप का। सा सी से सम समान आए तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा। आ रहे हैं सब आलम से। हरिपद कोमल कमल से, किसके जैसे? कमल जैसे कोमल है।
ठीक है कि नहीं। तो से सी से आ गया तो यहां पे कौन सा होगा, उपमा अलंकार। पीपर पात सरस मंडोला, सासी से सरस से सम समान आ गया सरस। हाय फूल सी, तो फूल सी तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार। हाय देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, अरविंद से तो यहां पे से सी से आ गया तो यहां पे कौन सा हो गया, उपमा। दीप सा मन जल चुका है, दीप सा, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, सा और सा दो बार आ गया तो कौन सा, उपमा अलंकार। मोम सा तन घुल चुका है, सा फिर से आ गया तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा। उपमेय और उपमान ऐसे करके ध्यान रखें कौन से वाले में आएंगे, उपमा अलंकार। देखिए रहा अगला है आपका रूपक अलंकार। तो रूपक में क्या होगा, रूपी अर्थ छुपा हुआ होगा, क्या होगा, रूपी अर्थ छुपा हुआ होगा। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यानी कि क्या है, राम रूपी धन पा लिया। देखिए क्या दिया है, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई ना दे और वहां पे क्या है, रूपक अलंकार होगा, ठीक है क्या नहीं। उपमेय उपमान के बंद क्या होगा, योजक चिन्ह लगा होगा, नहीं भी है तब भी आप बताएंगे कौन सा होगा, रूपक। देखते, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यानी कि मैया मैं तो चंद्रमा रूपी, योजक चिन्ह लगा हुआ, इसका अर्थ क्या है, चंद्रमा रूपी खिलौना ले हूं। देखिए रहा, देखिए उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हिर से लोचन भृंग। तो यहां पे क्या है, ये देखिए यहां पे एक तो बना है योजक चिन्ह और एक यहां पर, तो कौन सा अलंकार होएगा, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, मैं कमल रूपी चरण की क्या करता हूं, वंदना करता हूं, ये ध्यान रखना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यानी कि ज्ञान रूपी क्या है, आंधी आई। अगला देखें, अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नगरी, यहां पे देखिए योजक चिन्ह और यहां पे भी, तो कौन सा होगा, इसमें भी रूपक अलंकार। मन सागर यानी मन रूपी सागर, मनसा लहर बूढ़े बहे अनेक, तो यहां पे क्या है, मन रूपी सागर या सागर रूपी मन आएगा, क्या आएगा, सागर रूपी मन। रूपी आ गया या रूप आया तो कौन सा होगा, रूपक अलंकार हो गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यानी कि राम रूपी धन पा लिया, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। अब ये देखिए, मुख रूपी चांद पर सूरज भी धोखा खा गया, ज्यादा ही कुछ सुंदर रहती है, मुख रूपी चांद पर सूरज भी धोखा खा गया, अतिशयोक्ति भी बोल रहा है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहां स्पष्ट रूप से लिख रखा है रूपी, इसलिए क्या होगा यहां पे, ये ध्यान रखना, तो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार, ठीक है कि नहीं। देखिएगा आगे, उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा में क्या है, उत्प्रेक्षा में ये ध्यान रखना, इसलिए परिभाषा लिख दी क्योंकि कभी कभार परिभाषा सीधी सी पूछ लेता है, क्या है, उपमेय उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा की ज्यादातर पहचान क्या है, इन शब्दों से। जैसे उपमा अलंकार में क्या कर रहे थे, सासी से सम समान, वैसे यहां पे क्या है, तो यहां पे आ जाएगा कौन सा, जन जानो जनाओ, मन मानो मनो, ये वाले शब्द आएंगे तो यहां पे कौन सा होगा, या मुख इच्छा ऐसे करके, लेकिन ये ऊपर वाले ज्यादातर आएंगे शब्द किसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार में। देखिए उदाहरण, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनाओ ये मानो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात, तो कौन सा शब्द आ गया, मनहु, और यहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए रहा अगला है, उसकाल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो, मानो हृदय के, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, तो ये किसकी बात चल रही है, अगर रस पूछेगा तो रौद्र रस है, ये ध्यान रखना, अर्जुन की बात होगी। तो कौन सा अलंकार है, कौन सा आ गया, मानो, मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा। अगला, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो, मानो हो गए
पंकज नए, ये ध्यान रखना। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। देखिए रहा, ये थोड़ा आपके लिए सही रहेगा, अतिशयोक्ति, क्योंकि आप यही तो बोल रहे हो, यूज भी यही कर रहे हो बाबू। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब क्या है? किसी बात को बढ़ाए चढ़ाए के बोलना, किसी बात को क्या है? बढ़ा चढ़ाए के बोलना, उसमें क्या होगा? अतिशयोक्ति होगा। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, यानी कि नदी के किनारे खड़े हुए हैं कौन? महाराणा प्रताप। अब वो क्या करे? आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, राणा सांगा की बात है, महाराणा प्रताप। राणा ने सोचा उस पार, तब तक चेतक उस पार, यानी कि वे सोच भी नहीं पा रहे, तब तक तो घोड़ा पार पहुंच चुका है। तो ज्यादा ही झूठ नहीं कह दिया, तो यहां पे कौन सा होगा? अतिशयोक्ति होगा, ये ध्यान। अब जी देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, यानी हनुमान जी की पूंछ में आग लग नहीं पाई है और लंका सारी जल गए और गए निशाचर भाग, यानी कि पूंछ में तो आग लगू नहीं पाई है, निशाचर भाग गए, लंका जल गई पूरी। तो है नहीं बड़ा चढ़ाई की बोलने वाली बात। जैसे भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरत न टारा। ये राम धनुष जब टूट रहा है या सीता स्वयंवर की बात है, तो यूं कह रहा है भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरत न टारा। हजारों भूप लगे हुए हैं, सहस 10 यानी कि 10,000 वो लगे हुए एक साथ उठाए रहे। पहली बात तो ये है कि 10,000 उठाए रहे, तो इतना बड़ा धनुष आया कहां से, और इतना मतलब भयंकर हो गया कि उठ ही नहीं रहा है। लगे उठावन टरत न टारा, तो इसमें भी कौन सा होगा? अतिशयोक्ति। एक वो वाला है, काले बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता सूरज भूल जाएगा रास्ता। अब ये क्या है ना, ज्यादा ही दे दिया कि मतलब इतने भयंकर काले बाल है कि मतलब सूरज रास्ता भूल जाएगा, बढ़ाए चढ़ाए के बाल। देखिए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, छुओ है या ध्यान रखना, छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, यानी कि ये कब की है? सुदामा चरित्र, यहां पे देखेंगे आप, कृष्ण के पास जब मिलने गए सुदामा, तो वहां की बात चल रही है। क्या है? पानी परात को हाथ छुआ नहीं, यानी कि परात का जो पानी था पगारने के लिए था वो तो छुआ ही नहीं। नैनन के जल से पग धोए, यानी कि इतने ज्यादा आंसू बह रहे थे कि क्या है? पाए धो दिए वहां से। बढ़ाए चढ़ाए के बात बोली जा रही। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो कुछ ज्यादा ही बढ़ाई चढ़ाई के बोली जा रही, तो कौन सा होगा? अतिशयोक्ति। ठीक है कि नहीं? फोन पे तो तुम अतिशयोक्ति का प्रयोग कर रहे होगे, ये ध्यान रखना। जैसे अरे तुम्हें तो ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे, जब आ जाएंगे तो गो डरवाएंगे। देखिए रहा, विशेषोक्ति अलंकार, अगला वाला कौन सा है? विशेषोक्ति। फोन पे कबू नहीं कही होगी कि तुम आ जाओ ब्याह करके तो गो डरवाएंगे, नहीं तो वो आएगी ही नहीं। तो पहले बात से कौन सी बोलनी पड़ेगी? अतिशयोक्ति, ये ध्यान। देखिए विशेषोक्ति, विशेषोक्ति में क्या है कि यहाँ पे क्या है? साधन के रहते हुए भी किसी कार्य का ना हो पाए, तो उसमें कौन सा होगा? विशेषोक्ति। जैसे उदाहरण, पानी बिच मीन प्यासी, मोय सुन सुन आवे हासी। मीन का मतलब होता है मछली, तो ये कह रहा है पानी बिच मीन प्यासी, यानी कि पानी के अंदर कौन है? मछली है, और वो क्या है? प्यासी है, मोय सुन सुन आवे हासी। तो यहां पे कौन सा होगा? विशेषोक्ति होगा, अलंकार, ये ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं? देखो, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, यानी कि दो दो बादल बरस रहे और मैं प्यासी की प्यासी। तो यहां पे क्या होगा? साधन है लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा होगा, तो कौन सा होगा? विशेषोक्ति। अगला देखिए, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार तो क्या है? जहां बिना कारण ही, बिना या बिना साधन के ही कार्य का हो जाना, वहां पे कौन सा होगा? विभावना। विशेषोक्ति में क्या है? साधन है लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। यहां पे क्या है कि साधन के ही, बिना साधन के ही यहां पे क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। जैसे बिन पद चले सुने बिन काना, बिना पाने के तो चल रहा है और बिना कानने के क्या है? सुन रहा है। बिन पद चले सुने बिन काना, करे बिनु कर्म करे बिदनाना। तो यहां पे क्या है? बिना पैरन के तो चल रहा है और बिना कानन के क्या है? सुनना है। तो यहां पे कौन सा होगा? विभावना अलंकार। जैसे निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिना। पहले बोल रहा है बिना पानी के और बिना सावन के क्या करेगा? निर्मल करे सुहाए। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? ये ऐसे करके भी दे देगा एक लाइन के, बिन पानी सावन बिना निर्मल करे सुहाए में कौन सा अलंकार है? तो आप बताएंगे कौन सा है? विभावना अलंकार।
यानी कि बिना साधन के ही कार्य हो जाए तो विभावना, साधन होते हुए भी कार्य ना हो पाए तो कौन सा होगा, विशेषोक्ति अलंकार। ये ध्यान रखना। अगला देखिए संदेह अलंकार। तो संदेह यानी कि क्या है, संदेह हो जाए कार्य करने में। देखती जरा यहां पे कौन से आएंगे, या, अथवा, की, के, किधो, ये शब्द मिलेंगे आपको, तो वहां कौन सा होगा, संदेह अलंकार। जैसे कौन सा है, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी विच सारी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चल रही है महाभारत की कहानी, जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। यानी इतनी बड़ी धोती लपेट कैसे ली इनने, समस्या तो ये बड़ी बात थी, खेचे जा रहा दुशासन, खत्म ही नहीं हो रही है। ठीक है कि नहीं। तो कौन सा अलंकार होगा वहां पे, तो बात आएंगे आपको संदेह अलंकार। यह मुख है या चंद्र है, कौन सा शब्द आ गया, या लगा हुआ, तो कौन सा संदेह। कंफ्यूजन में भाई कि जैसे तारीफ में बोल देते नहीं, यह मुख है या चंद्र है, समझ में नहीं आया, तुम इतनी सुंदर कैसे हो सकती हो, कंफ्यूजन वाली बात है। यह काया है या शेष उसी की छाया है, और यहां पे लगा क्या हुआ, या आएगा तो संदेह। यह काया है यानी कि बॉडी है, शरीर है, या उसी की छाया है, कंफ्यूजन वाली बात है, संदेह। अगला देखिए भ्रांति। तो भ्रांति का मतलब होता है गलती, भ्रांति का मतलब क्या है, गलती से, भ्रम से। तो भ्रांतिमान अलंकार देखेंगे, संदेह अलग चीज है। तो यहां पे भ्रांतिमान में क्या होगा, भ्रम से किसी वस्तु को अलग कुछ समझ लेगा, तो वहां पे कौन सा होगा, भ्रांतिमान। देख भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरणों में प्राय भ्रम, भ्रांति, जानी, मानी, समुझी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो वहां कौन सा होगा, भ्रांतिमान अलंकार। जैसे नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, क्या शब्द आ गया, भ्रांति से। देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता यह अन्य सुख कौन है। अब इसको जरा समझिए, ये कह रहा है नाक का मोती अधर की क्रांति से, तो कोई नथुनी पहने होगी महिला, सुंदर गोरी सी महिला, और क्या है, अधर की क्रांति से। अब उसका जो वो पहने हुई थी, जो इसको क्या कहेंगे, नोज पिन तो छोटी वाली होती है, नथुनी कह सकते हैं, वो लटक के कहां पे आ रही है, उसके जो होठों पे लाली लगाई हुई है लाल लाल, और उस पे लटक के आ गया मोती। क्या कह रहा है, नाक का मोती अधर की क्रांति, अधर माने क्या, होठ की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। अब ये क्या कह रहा है, बीज दाड़िम, दाड़िम का मतलब होता है अनार। अब वो मोती जो लाल लाल था वो इस तरीका से चमक रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे अनार का बीज होए। बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखो उसको हुआ सुख मौन है, यानी उसको देख के तोता क्या हो गया, मौन। सुख माने क्या होता है, तोता, सुआ जिसको कहते हैं तोता, मौन है। सोचता है अन्य सुख कौन है, तो वो तोता समझ रहा है कि नाक तो ऐसी हवाई है ये लाल लाल वाली, ये अन्य सुख का, यानी ये अन्य तोता कौन आ गया, कैसे करके समझ रहा है, भ्रांति से। अगला देखिए, जान श्याम घन, श्याम घन श्याम को नाचे उठे बन मोर, यानी कि क्या है, अब देखिए श्याम घन, श्याम घन का मतलब क्या है, घनश्याम का मतलब है काले बादल। अब जैसे ऐसे समझ लो कृष्ण जी गली में निकल आए, तो उन्हें देख के मोर क्या नाचने लगे। अब एक अर्थ तो ये है कि घनश्याम, यहां दूसरा अर्थ क्या निकाला, घनश्याम मतलब काले बादल। अब गलती से ही तो हो गया, अब नहीं समझ पाया, तो यहां पे कौन सा होगा, भ्रांतिमान। अगला, वृंदावन बहेरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद दामिनी जान संग डोले बोले मोर। मजाक कर दिया, बेइज्जती कर रहा कृष्ण की। क्या कह रहा है कि वृंदावन बहेरत फिरे, यानी कि वृंदावन में घूम रहे कौन, राधा नंद किशोर। नंद किशोर कृष्ण और राधा मतलब राधा है, दोनों घूम रहे। अब राधा तो हद से ज्यादा गोरी है और कृष्ण हद से ज्यादा काले हैं, तो जो कह रहा है फिरे राधा नंद किशोर, नीरद, नीरद का मतलब है बादल, बादल, दामिनी जान संग डोले बोले मोर। अब नीरद बादल का मतलब काले बादल, कृष्ण को कह रहा काले बादल, और दामिनी का मतलब राधा चमक रही है, तो नीरद दामिनी जान संग डोले बोले मोर। तो ये क्या हो रहा है, गलती से ये ध्यान रखना। तो यहां पे कौन सा होगा, भ्रांति। अगला देखिए दृष्टांत अलंकार, थोड़े से ही रह गए बस, खत्म होने वाली है। दृष्टांत अलंकार, तो दृष्टांत अलंकार ये है कि यानी एक शब्द को साबित करने के लिए दूसरी बात कोई कही जाएगी, यानी एक कथन को सिद्ध करने के लिए दूसरी कोई बात कही जाएगी। देखते जरा, दो सामान्य या विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहां पर
दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूपी कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान के रूप में दूसरे वाक्य में होती है, यानी कि एक बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी बात बोली जाएगी। देखिए जरा, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती है। यूं कह रहा है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अब जब बात को सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, यानी अपने पति को दूसरे पत्नी से प्रेम करती हो क्या देख सकती हैं, ऐसे करके बोला। यानी एक बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी बात को क्या है कही जाएगी, वो क्या होगा वहां पे दृष्टांत अलंकार होगा। देखिए देखिए ये वाला, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। यानी कि अभ्यास करने से, जैसे आप एक एग्जाम देने गए नहीं निकला, अब फिर माने गए कि हाँ इतने कम नंबर है गए और अभ्यास करने लगे, तो एक ना एक दिन एग्जाम तो निकलेगा ही। तो वही कह रहा है करत करत अभ्यास के जड़ मत, यानी कि जो जड़ बुद्धि है वो क्या हो जाते हैं सुजान, अच्छी जानकारी रखने लगते। रसरी आवत जात ही, यानी कि रसरी आवत जाते ही सिल पर पड़ देना, यानी रस्सी एक जगह ही खींचते बार बार तो पत्थर पे क्या हो जाते हैं निशान पड़ जाते। तो कौन सा अलंकार होगा दृष्टांत, यानी एक बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी बात कही जा रही है। अगला देखिए मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार में क्या होगा, तो जो प्रकृति है उसको इस तरीका से प्रस्तुत किया जाएगा कि ऐसे लग रही हुई कोई मानव बात कर रहा है मनुष्य में, ठीक है कि नहीं। देखिए क्या है, जिस काव्य में जड़ यानी कि निर्जीव पर क्या चेतन सजीव का आरोप होता है, या ऐसे कह सकते हैं निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह होता है। वही मैं बोल रहा हूं, प्रकृति में जो वस्तु है जैसे पत्तियां बोलने लगेंगी ना, जो पानी है वो बहता हुआ है किलकारियां मारने लगेगा, तो ये सब किस में आएंगे मानवीकरण अलंकार में आएंगे, ठीक है कि नहीं। उदाहरण देख, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, मतलब वृक्ष को रो तो होंगे क्या, लेकिन वहां पे क्या है ऐसी बात करी यार मानवीकरण बनाया जा रहा है, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए विरोधाभास, जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां क्या होगा विरोधाभास। सीधा सा विरोध प्लस आभास, और वहां पे कौन सा होगा विरोध। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अच्छा क्या कह रहा है, जैसे जैसे श्याम रंग में डूब रहा है त्यों त्यों कैसा हो रहा है उज्जवल होता जा रहा है। क्या है, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, श्याम का मतलब है काले रंग में डुबो रहे, और तैसे तैसे क्या उज्जवल का मतलब है सफेद होता जा रहा है। तो कौन सा होगा यहाँ पे विरोधाभास। अगला, जब से आंख लगी है तब से आंख न लगी है। अब ये बताओ आंख लगने का मतलब है, एक आंख लगने का मतलब है नींद आना, लेकिन यहाँ पे क्या है अलग बात, विरोधाभास वाली बात कह रहा है। जो कह रहा है जब से आंख लगी है तब से आंख ना लगी, आंख लगने का मतलब है प्रेम होना। अब प्रेम है जाएगा तो आंख थोड़ी ना लगने वाली, फिर तो रात भर बाबू सोना ही चल रही, सांस ही सुनना है, निवे मैंने देख सांस ही सुनना है, कछु नहीं आ तुम तकिया के नीचे फोन रख दे हुए सुनना है। तो जब से आंख लगी है तब से आंख न लगी है, कौन सा होगा विरोधाभास। और इसी के साथ क्या हुए आपके जो अलंकार थे वो कंप्लीट आपके एग्जाम में यहीं से आ जाए, ये ऐसी उम्मीद करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।